हेलो जी, जय श्री कृष्णा। आज का डिस्कशन हमारा एक छोटा सा, मुश्किल से 4 से 5 मिनट, बेटा ध्यान से सुनना। जिम्मेदार कौन का इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? विकैरियस लायबिलिटी, है ना? यस, विकैरियस लायबिलिटी के ऊपर आज एक चर्चा मैंने देखी। मैं अपने काम से मैं थोड़ा मशगूल था और आकर देखा तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐड ऑन तो होना चाहिए। विकैरियस लायबिलिटी बताई गई, प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छे से समझाया उसको। प्रेसिडेंट साहब ने क्या बताया? बेटा एक बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है यहाँ। आईलेट का एग्ज़ाम है और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक नई चीज़ यहाँ पर आपको जानने में मिलेगी आज, जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा विकैरियस लायबिलिटी में। ठीक है, विकैरियस लायबिलिटी में सर ने समझाया कि साहब एम्प्लॉयर, और होता भी है बिल्कुल, उन्होंने 1 पैसे का, उन्होंने 1%, एक सूद भी कुछ गलत चीज़ नहीं बताई, एकदम एग्जैक्टली यार, सैल्यूटेबल प्रॉपर्टी है वो। ही इज़ ए नाइस पर्सन, ब्रिलियंट पर्सन। उन्होंने बताया कि भैया मास्टर सर्वेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप में अगर एम्प्लॉय कुछ गलत करके आता है, कुछ गलत काम करके आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए उसका मास्टर जिम्मेदार होगा, उसका एम्प्लॉयर जिम्मेदार होगा। और सही बात भी है, मैंने भी यही पढ़ा है सर बच्चे लोग को। ओके, फिर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात उठाई और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब एम्प्लॉय वाली बात हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाली बात हो जाती है। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करवाते हैं तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और हम यानी कि मास्टर, हमारे बीच में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो हमारे डायरेक्शन पे काम नहीं करता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर एंड फायर सिस्टम हमारे हाथ में नहीं होता है, हम उसे काम दे देते हैं, फिर वो कहता है कि हम अपने हिसाब से कर लेंगे, आप निश्चिंत रहो, हम हैं एक्सपर्ट, ऐसा वो बोल देते हैं। बिल्कुल सही सर, मैंने भी बच्चों को यही पढ़ाया। लेकिन अब एक छोटी सी बात सर मैं उसके आगे लेता हूं, क्योंकि वहां पर क्या कहा गया कि साहब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया, मैं मानता हूं, इसलिए कंसोर्शियम या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सवाल ये, जिम्मेदारी लेगा कौन? नहीं, तुम तो विकैरियस पे बात करो ना। अच्छा सर, मैं विकैरियस पे आता हूं, ठीक है। अब सर मैंने जो पढ़ा है ना सर, थोड़ा सा मैंने और भी पढ़ा है सर, तो उसमें मैंने भी क्या समझा है सर कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है सर इंटरनल एक्सपर्ट्स, एक होता है एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। इंटरनल एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, वो बिल्कुल एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं सर, हायर फायर सिस्टम सब कुछ होता है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोल होता है, सब कुछ एम्प्लॉयर के हाथ में होता है सर। जैसे एक उदाहरण देता हूं बच्चे लोग, आपको बता रहा हूं मैं अभी, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो एक आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, ये उनका बिजनेस है, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, व्हाटएवर, अच्छी बात है। तो अब कल को उनका कोई सॉफ्टवेयर बिगड़ जाता है या फिर कल को उनका सिस्टम खराब हो जाता है, तो क्या बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं या फिर इन हाउस एक्सपर्ट्स होते हैं कि लाइए जो भी बग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, बग्स मैं बता दूं, आईटी लैंग्वेज में बग्स गलतियों को कहते हैं। जो भी गलतियां हो जाती हैं, कोई वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस या निकालना है, कुछ हैक हो जाता है, तो इन हाउस एक्सपर्ट्स होते हैं अगर आईटी सेक्टर है। अब अगर उस इन हाउस एक्सपर्ट ने कुछ गड़बड़ किया ना सर, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री में बोल देते हैं, हम लोग पढ़ाते भी हैं। कोचिंग इंडस्ट्री में मान लीजिए कि हम पढ़ाते हैं और हम क्वेश्चन पेपर किसी बाहर के एक्सपर्ट से नहीं, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ये हमारा काम है ना सर। जो बेसिक बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है उसमें इन हाउस एक्सपर्ट्स होते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर कि कंसोर्शियम में इन हाउस एक्सपर्ट्स नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा ये क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूं कि कंसोर्शियम के जो एग्जाम कन्वीनर हैं उन्होंने एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए एक्सटर्नल, कि आप क्वेश्चन ढूंढो, बिल्कुल मानता हूं, उन्होंने लाके दिए, तो आपने फिर एक और एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जो उन क्वेश्चंस को ढूंढेगी कि कौन सा वाला देना है, वो भी एक्सटर्नल।
आपकी बातों पे फूल चढ़ा देता है। इसका अर्थ होता है सर जो आप कह रहे हैं ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पेपर आया, सेलेक्ट 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन उठाए और उठा के डायरेक्ट दे दिए। सर ये तो इररिस्पॉन्सिबल एक्ट हुआ ना सर। भाई जैसे मान लीजिए कि अगर वो क्वेश्चन आते हैं और एक बार जांच लिया जाए, यानी कि इन हाउस एक्सपर्ट तो होंगे ना सर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को जांचा होगा। मैं उनके लिए बोला हूं सर, भाई कैरियस लायबिलिटी तो बनती है ना सर, जांच के तो निकाला होगा। किसी ने क्वेश्चंस इकट्ठे किए, उसमें से किसी ने सेलेक्ट किए और सेलेक्ट होने के बाद किसी ने तो जांचा होगा ना सर। सर हमारे एग्ज़ाम कन्वीनर जो कमेटी है वो उन्होंने एग्ज़ाम कन्वीनर्स जो हैं उन्होंने कोई तो कमेटी बना रखी होगी ना कि वहाँ से वो वाला एक्सपर्ट क्वेश्चन देगा, इस एक्सपर्ट को ये एक्सपर्ट छांट के देगा, छांट के मतलब चुन कर देगा, और चुनने के बाद हमारी इन हाउस कमेटी जो है हमने जिनको एम्प्लॉयमेंट पे रखा हुआ है वो लोग एक जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद जो है वो आगे बच्चों को बढ़ाया जाएगा। अगर सर जांच कमेटी अपनी नहीं है तो मैं आपकी बात पे बिल्कुल अग्री हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि क्वेश्चन बाहर से ऐसे घूमता घूमता आएगा और बाहर के बाहर दे दिया जाएगा सर। इतने ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता सर, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। कंजोर्शियम इतने भी कमज़ोर गेम नहीं खेल सकता सर। पेपर आने के बाद एक बार जांचने के बाद ही उन्होंने निकाला होगा, और जिस बंदे ने जांचा, जिसके हाथ में जांच हुई होगी ना सर, वो अपना एम्प्लॉय रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बन जाता है और विकैरियस लायबिलिटी आ जाती है। तो खैर आपके सामने मेरा ज्ञान बहुत कमज़ोर है, ये मैं मानता हूँ। आपसे मैं ज्ञान को लेकर नहीं लड़ सकता, लेकिन सर थोड़ा तो आता है ना सर मुझे भी। खैर जनरली जाने दीजिए। बच्चे लोग, आप लोग इस बात का ख्याल रखना कि एक्सपर्ट्स दो तरह के होते हैं। एक इन हाउस एक्सपर्ट होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहा जाता है जिन्हें, जो मैनेजमेंट इन हाउस अपॉइंट करता है। तो एक्सपर्ट शब्द का अर्थ सिर्फ एक्सटर्नल से नहीं होता। एक्सपर्ट शब्द में इंटरनल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। यस तो विकैरियस लाइबिलिटी की या वाइकैरियस वॉटेवर लाइबिलिटी की जब भी बात आएगी तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल और डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। अगर हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में है तो फिर ये एम्प्लॉई की कैटेगरी में आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में होंगे तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसा कि सर ने कहा। खैर अब एक छोटी सी दूसरी बात और कि सर जैसे ना किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन हुआ, क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, आपका कहना था क्वेश्चन गलत नहीं है, इतने तो गलत नहीं है, कुछ तो है सर, कुछ क्या, एक भी क्वेश्चन मान लीजिए किसी बच्चे का गलत हो गया, 1000 रुपए का ऑब्जेक्शन चार्ज है। सर मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, सवाल प्लस सजेशन है सर। जो बंदे ने क्वेश्चन पेपर बनाया या जांच किया, अगर उसमें कोई उनकी गलती, सर ह्यूमन मिस्टेक है सर ह्यूमन मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है सर, ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन भी अगर किसी से गलत होता है, जैसे मान लो मैं मैथ का पेपर तैयार कर रहा हूं और मेरे से एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, या मैं लीगल का पेपर तैयार कर रहा हूं, सेक्शन तैयार कर रहा हूं, मुझसे हो जाता है, सर मुझ पर 25 लाख की पेनल्टी क्यों ना लगा दी जाए? क्योंकि अक्खा इंडिया का बच्चा, अक्खा इंडिया के बच्चों का परिवार उसके सामने मतलब रो देगा। ये क्वेश्चन कैंसिल करने की प्रथा खत्म की जाए सर, जिम्मेदारी रखी जाए। अगर आपसे 1 से 3 क्वेश्चन गलत होते तो 25 लाख का जुर्माना, और अगर 3 से ज्यादा क्वेश्चन आप गलत देते हो तो 50 लाख का जुर्माना या 1 करोड़ का जुर्माना। सर मजाल है किसी क्वेश्चन पेपर में कोई गलती हो, एक कॉमा तक गलती नहीं होगी सर, पता है ना सर, कुछ नहीं होना जाना तो फिर वो बना दिए जाते, भेज दिए जाते और हो रहे हैं सर। सर प्लीज इस बात के ऊपर थोड़ा सा सर गंभीर, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और मैं आपसे मिलने की बहुत चाहत रखता हूं, ज़रूर मतलब आपको देख के आपसे बात कर मिलना चाहता हूं, मतलब जस्ट वांट टू मीट यू। कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सुझाव हैं सर जो मैं आपको देना चाहता हूं, माने ना माने, हो सकता है मेरे सुझाव ना पसंद आए, आपको गैर लाजमी लगे, लेकिन मुझे लगता है, मेरे बच्चों को लगता है लाजमी है, तो सुझाव देने में तो आपत्ति नहीं है ना सर। मानना नहीं मानना कंजोर्शियम की बात है ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा एक बस छोटा सा सुझाव है सर, ये इतना सा मान लीजिए कि 2022 में एटलीस्ट ये गलती ना हो। हम प्रयास करेंगे सर, प्रयास नहीं, 25 लाख का पेनल्टी रख दीजिए, 50 लाख का पेनल्टी रख दीजिए, जो जिसके हाथ से जांच के निकलेगा वहां पे पेनल्टी का प्रावधान लगा दीजिए, 5-5 बंदे बिठा के उनसे सॉल्व करा के फिर क्वेश्चन आगे जाएगा सर। सर कैसे हो जाएगी गलती? नहीं होगी ना सर, नहीं होगी सर, ह्यूमन मिस्टेक भी नहीं होगी तब, क्योंकि एक के ऊपर 4 ह्यूमन बैठे हुए हैं ना सर, वहां
चेक करने के लिए। खैर, एक छोटी सी बात सर किसी बच्चे ने कही थी, मैं नहीं ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये किसी बच्चे का है, सीधी सीधी बात थी कि 4,000 रुपये इन्होंने सर हमसे लिए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका वीडियो इसने देखा होगा सर, बच्चे ने इससे कहा कि उस 4,000 में से ये जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए पैसा जाता है, वो हिसाब आपने बताया होगा और अच्छी बात भी है सर, जाना भी चाहिए। स्कॉलरशिप में क्यों ना जाए भाई, NLU कहाँ से, चलिए अच्छी बात है। लेकिन इनका कहना था साहब कि हमने 4,000 दिए, अभी 25-30 करोड़ जो भी पैसा इकट्ठा हुआ, जितने भी करोड़ इकट्ठे हुए, अभी तो स्कॉलरशिप नहीं बटी है ना, अभी तो वो पैसा इनके पास ही है, वो तो कल को बटेगा। तो कल को बटेगा, तो जब बटेगा तब बटेगा, हमारा पैसा हमारे काम तो आ जाए। आज जब हम ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े, या दिया है तो हमें रिफ़ंड कर दिया जाए। तो उस बच्चे का कहना था कि मेरी बात को पहुंचा दिया जाए, तो बस उसलिए सर मैंने आपसे बात कर ली। बाकी बस मेरा इतना सा है कि ज़िम्मेदार अगर कंसोर्शियम नहीं है सर, अगर जो गलतियाँ हुई हैं जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो सर जिम्मेदार कौन? कोई तो जिम्मेदारी लेना चाहिए ना सर, कोई तो जिम्मेदारी लेना चाहिए। विकैरियस लाइबिलिटी का वो सारा प्रावधान बता के आप किनारे, नहीं सर ऐसे किनारे तो नहीं ना सर, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा सर, बहुत बुरा लग रहा है। इतनी रेस्पेक्ट है सर आपको, बहुत बुरा लग रहा है। खैर बच्चे लोग से मैं सिर्फ इतना कह रहा था, विकैरियस लाइबिलिटी में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा। और इतनी सी बात बस करने के लिए मैं आया मैंने वीडियो देखा, मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आ गया सर। चलिए, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत रेस्पेक्ट है आपकी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। बच्चे लोग, होना वही है जो रब को मंजूर होगा, आप बस किए जाओ मेहनत। आज स्लैट का भी रिज़ल्ट आ गया है, स्लैट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। आईलेट का थोड़ा सा यार, ये लोग पता नहीं क्यों बीच बीच में सब लोग रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं, वो एक्साइटमेंट हो रहे हैं और घबराहट हो रही है, और कहीं ना कहीं आईलेट के ऊपर असर पड़ने वाला है। थोड़ा सा आईलेट को रख के ना जहन में, उसके बाद आप चलिए, ठीक है बच्चे, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री कृष्णा।